मुझे लगता है कि हम सब इस चीज़ को मानते हैं कि कोविड-19 हम सब के लिए बहुत ही अजीब टाइम था। ये बहुत ही ट्रेजिक टाइम था, लेकिन साथ ही इसमें बहुत सारे अजीब चेंजेस भी आए। वैसे कुछ नहीं, सभी चेंजेस अजीब थे। तो किसी ऐसी जगह पर बैठ जाइए जहाँ कोई भी ना हो और तैयार हो जाइए कुछ क्रेजी चेंजेस देखने के लिए जो कि पैंडेमिक के दौरान हुए। वार्डरोब वॉरियर्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के इस कोने में रह रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट ने आपको कोविड से रिलेटेड एडवाइस जरूर दी होंगी कि आप बाहर जा सकते हैं या फिर ये कि दूसरे लोगों से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहने। कुछ लोगों ने इस एडवाइस को औरों के कंपैरिजन में ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, जिसकी वजह से ऐसे क्रेजी कॉस्ट्यूम सामने आए जैसे आपने 2020 के पहले नहीं देखे होंगे। जैसे इस लड़के को देख लीजिए, इसने प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ सेल्फ फिल्टर्ड स्नोकल यानी कि स्विमर्स वाला एयर डिवाइस नहीं पहन रखा, बल्कि साथ में स्विमिंग गॉगल्स भी लगा रखे हैं और ये पहनकर ये दुकान में आया है। चीन के एक पूरे परिवार ने भी अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस को साइड में रखकर इस डेडली डिजीज से बचने का उपाय ढूंढा और फेस मास्क के साथ साथ अपने सर पर वाटर कंटेनर पहन लिया। और इसकी वजह से ये सब एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी लो बजट साइंस फिक्शन मूवी के विलन हो। पर ये बात बहुत अच्छी है कि इन्होंने अपने एनिमल से ऐसा नहीं करवाया, क्योंकि इस लेडी ने तो अपने पपी को सर से लेकर पांव तक पॉलिथीन पहना रखी है। भाई, कोविड में सबसे क्रेजी ड्रेसर का अवार्ड मिलता है इन महाशय को। इन्हें चाइनीज सबवे में ट्रेन का इंतजार करते हुए देखा गया था। मैंने सबवे में कई अजीब चीजें देखी हैं, लेकिन ये पैंडेमिक में हुई एक यूनिक चीज है। आउटफिट तो छोड़िए, ऐसा लग रहा है कि इसने पूरा का पूरा कोविड डिफेंस सिस्टम पहन रखा है। वैसे तो पूरा लुक ही सबसे हटका है, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग पाइप इसे टॉप प्राइज जरूर दिलवा रहे हैं। भाई, मुझे लगता है कि इस इंसान को एक शाउट आउट मिलना चाहिए। ऐसा लग रहा है ये डायनो स्टोर से सामान खरीदने आए थे। मंकी मैडनेस, वायरस को फैलने से रोकने के लिए बहुत सी कंट्रीज को अपनी बॉर्डर्स फॉरेनर्स के लिए बंद करनी पड़ी और इससे ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन थाईलैंड बैंकॉक के नॉर्थ ईस्ट के लोबरी में टूरिस्ट के न आने की वजह से सिर्फ इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ा, बल्कि किसी और चीज पर भी पड़ा। इस सिटी को इसके क्रैब ईटिंग मैकेक की पॉपुलेशन की वजह से जाना जाता है। इसके नाम के बाद भी इन्हें क्रैब्स के अलावा जो कुछ भी टूरिस्ट खाने को देते हैं वो ज्यादा पसंद आता है। और जब एकदम से इनको खाना देने वाले टूरिस्ट गायब हो गए तो ये भूखे बंदर रोड पर उतर आए और जो कुछ भी पड़ा हुआ मिला उसके लिए आपस में लड़ने लगे। और जैसे जैसे 2020 आगे बढ़ा, बंदरों का बिहेवियर और ज्यादा अजीब होता चला गया और लोग घर से बाहर जाने से भी डरने लगे, क्योंकि केले देने वाले टूरिस्ट नहीं थे। इसलिए इन बंदरों ने गैंग बनाए और जंक फूड के ऊपर लड़ते रहे और ये सब 2021 तक चलता रहा और जो भी इनके रास्ते में आ जाता वो बहुत डर जाता। हाँ, माना कि घर पर रहना हम सभी के लिए बहुत ही बोरिंग था, पर कम से कम यही अच्छी बात रही कि हम में से ज्यादातर को सिर्फ एक ही डेडली थ्रेट से लड़ना था। अब इधर उधर देखना बंद करो और लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दो। मैं बहुत सारा नया इंटरेस्टिंग कंटेंट डालता रहता हूँ और यही एक तरीका है जिससे आप सभी इससे अप टू डेट रह सकते हैं। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एवरीबॉडी डांस। अप्रैल 2020 आते आते दुनिया की आधी पॉपुलेशन किसी न किसी तरह के गवर्नमेंट इम्पोज्ड लॉकडाउन में थी, लेकिन शुरू के कुछ हफ्तों में घर पर होने के बाद भी पार्टी करने की जरूरत फील होती थी। इटली में बहुत सारे लोगों ने क्लब्स को अपनी बालकनी से रिप्लेस कर दिया और डीजे अपनी बालकनी से सॉन्ग प्रोवाइड करा देते थे। वीडियो वायरल हो गया और लोग इन पर मीम बनाने लगे। ओरिजिनल ऑडियो को हटाकर कैटी पेरी और मैडोना के गाने लगा देते थे। इन फॉल्स इन्फॉर्मेशन पर ये सेलिब्रिटीज भी बोले। अब ये डिलीट हो चुका है, लेकिन कैटी पेरी ने फेक वीडियो को रीट्वीट भी किया था और गलती से इटली के फ्लैग की जगह हंगरी का फ्लैग भी लगा दिया था। मामा मिया। पर ऐसी पार्टी सिर्फ इटालियंस ने नहीं की थी, बल्कि यूके एडिनबर्ग के एक डीजे ने स्ट्रीट पार्टी करने की सोची और पूरी चीज को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम भी किया। And the next song is quite appropriate, and somebody asked for it. They're staying anonymous, and it's a song called "Let's Stick Together." Who was that? It was you. You sent me the playlist, didn't you? Great playlist, by the way, folks. It goes like this. Let's rock and roll. इतना ट्राई करने के लिए थैंक्स, पर इस बार मुझे तो बिल्कुल फोमो नहीं हुआ। एक्सपेंसिव दारू पीना और फिर खुद को ही पूरे क्लब के सामने ह्यूमिलिएट करना, भैया मेरे बस की बात नहीं है। केओस टू सेरेनिटी, जहां लोग घरों के अंदर पार्टी कर रहे थे, नई हॉबी ढूंढ रहे थे या फिर सिर्फ पोंछा लगा रहे थे, वहीं बाहर की दुनिया जैसे थम सी गई थी। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर, जो कि नॉर्मली सिटी का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वो मार्च 2020 में सुनसान था। सिटी के एक ज्वेलर ने बताया कि किस तरह से ऐसे माहौल में चोरों के लिए चोरी करना बड़ा ही आसान हो गया है।
पुलिस की कमी है, रोड पे भीड़ नहीं है जो भागते हुए चोर को रोक पाए, और इसी की वजह से वो इस शॉपकीपर की सबसे महंगी ईयररिंग लेकर भागने में कामयाब हो गए। वहीं सऊदी अरेबिया के एक ब्रांड मस्जिद में इतनी भीड़ होती थी कि टाइम्स स्क्वायर भी उसके सामने कुछ नहीं लगता था। टाइम्स स्क्वायर में न्यू ईयर जैसे इवेंट पर 1 लाख लोग इकट्ठा हो जाते थे, लेकिन मस्जिद में 2-4 मिलियन लोगों की कैपेसिटी है। इतनी भीड़ इसलिए होती है क्योंकि हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार तो हज जाता ही है। लेकिन 2020 में काबा में वायरस को फैलने से रोकने के लिए 1000 लोगों को ही आने की परमिशन दी गई, और जो लोग वहां गए थे उनको भी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और यहाँ तक कि काबा को हाथों से छूना भी मना था। अब आप पूछेंगे कि उस टाइम मैं क्या कर रहा था? इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस क्यों नहीं देख लेते भाई? ड्रीमिंग बिग। जब जाग रहे हो तब न्यूज में कोविड के बारे में देखना और उसी के बारे में सोचना काफी बुरा था, लेकिन इससे भी बुरा था सबकॉन्शियस माइंड पर इसका असर। कई स्टडीज बताती हैं कि लोगों को पैंडेमिक के दौरान पहले के कंपैरिजन में ज्यादा अजीब और डरावने सपने आते थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, पहले के कंपैरिजन में उन्हें ये सपने याद भी ज्यादा अच्छे से रहते थे, या फिर कुछ केसेस में कहीं तो बुरे सपने भी आते थे। ऐसा लगता है कि पैंडेमिक के स्ट्रेस और इंटरेस्ट की कमी की वजह से दिमाग ये अजीब खेल खेल रहा था। कुछ लोगों ने तो वायरस से डायरेक्ट रिलेटेड ड्रीम्स आने की कंप्लेन भी की, जैसे कि एक इंसान ने देखा कि वो खुद ही एंटीबॉडी बन गए और जो भी वायरस मिला उन सबको उसने मार दिया, और बाकियों ने ऐसे ड्रीम्स बताए जो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं थे। मैंने खुद भी एक अजीब सा सपना देखा था जहां एक लड़कों का झुंड अचानक से मेरे बेडरूम में घुसा और मेरा असली चेहरा देख लिया। उस दिन मैं बहुत डर गया था भाई। हमें अभी भी इस बात की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है कि ड्रीम्स आखिर वर्क कैसे करते हैं, लेकिन जो इमोशंस हम दिन भर में फील करते हैं, ड्रीम्स रात में वही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हो सकता है कि कोविड के टाइम में हुई एंग्जाइटी और नेगेटिव थॉट्स की वजह से लोगों को ऐसे ड्रीम्स आते हैं, और जो ड्रीम्स ज्यादा इंटेंस हैं उनके लिए कोपिंग मैकेनिज्म थ्योरी दी गई है। अब क्योंकि वो ज्यादा इंटेंस है इसलिए उन्हें याद रखना ज्यादा इजी भी है, और फिर यही हमें डाउट में डालते हैं कि हमारा बेड सेफ तो है ना। क्रेजी है ना ये सब? क्या आपके पास भी ऐसा कोई लॉकडाउन वाला क्रेजी ड्रीम है? मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। क्यूरियस क्योर्स। 2020 तक कोविड की कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं आई थी, और आम लोगों तक तो ये और ज्यादा बाद में पहुंची, लेकिन इसका इंतजार करते हुए इसके कई अल्टरनेटिव जरूर बना लिए गए थे। ईरान की कॉम सिटी में एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्लेरिक आयतुल्ला तबरीजी ने एक प्रैक्टिस का सपोर्ट किया। वेस्टर्न मेडिसिन से नफरत करने वाले और उन्हें छोड़ चुकने वाले इस कंट्रोवर्शियल रिलीजियस फिगर ने एक एडवाइस दी कि कॉटन बॉल्स को वायलेट ऑयल में डालकर उसे एक इंसान के पूप पोर्टल पर लगा दो। अरे यार, शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तबरीजन कहते हैं कि ये ऑयल जो कि हेयर प्रोडक्ट्स में डालते हैं, इसने मिरेकली सबको ठीक कर दिया है, पर उनके इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। अच्छा हुआ ईरान के ज्यादातर लोगों ने इस तबरीजन के एडवाइस को नहीं सुना और पूरे देश में इसका जमकर विरोध किया। ईरान के साउथ ईस्ट में है इंडिया, और यहाँ एक अलग लेकिन पहले वाले से ज्यादा विचार की ओर सामने आया। गाय के एक्सक्रीमेंट को एक इंसान की बॉडी पे मल दो। जी हाँ, आपने सही सुना। और जैसे काऊ डंग को अपनी बॉडी में मलना कम नहीं था, एक ग्रुप ने काऊ यूरिन ड्रिंकिंग पार्टी कर ली। अरे बाप रे, मैं अपनी जिंदगी में कई खराब पार्टीज में गया हूँ, पर अच्छा हुआ मैं इसमें नहीं गया। पर ये जितना बुरा साउंड कर रहा ना उतना है नहीं। इंडिया में गाय को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए उनके बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध और हाँ पी और पूप भी प्योर माने जाते हैं, और इन सभी को एक प्यूरिफाइंग एजेंट की तरह देखा जाता है। कोविड में पूप पेडलर्स के मजे हो गए, क्योंकि उन्होंने लोगों के वायरस के डर का फायदा उठाकर खूब प्रॉफिट कमा लिया और $6.70 में सिर्फ 2 छोटी बोतल काऊ पी बेचा। ये चीज बियर से सस्ती नहीं थी, और मुझे पता है कि मैं पार्टी में रहने के बजाय किसे चूज करूंगा। बिग प्रॉब्लम, बिग शूज। दुनिया भर की गवर्नमेंट सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को एडवाइस दे रही थी, लेकिन हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी बात की नहीं माननी होती। यही सब देखने के लिए लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। रोमानिया के एक शू मेकर ग्रिगोर लूप ने लोगों को एक दूसरे से दूर रहने के लिए इनकरेज करने के लिए एक साइजेबल प्लान बनाया। अब आप पूछेंगे क्या प्लान? रेगुलर शूज का ही एक ऐसा ह्यूज वर्जन बनाना जिसे पहनकर लोग पास खड़े ही ना हो सकें। तो इसका मतलब लूप ने उन्हीं लोगों से जो कि मास्क भी नहीं लगाते, उनसे ये एक्सपेक्ट किया कि वो ये मॉन्स्टर शूज पहनेंगे। हाँ, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी लूप अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने शूज बनाया और मार्केट में $115 के प्राइस पर उसको बेचने की कोशिश की, और उनका साइज था यूरोपियन साइज के हिसाब से 75, मतलब कि 37 AA US साइज। आप मानेंगे नहीं, लेकिन आज तक का दुनिया का सबसे लंबा आदमी जो कि रॉबर्ट वोदलोव था, वो इस साइज के जूते पहना करता था, लेकिन वो 8 फीट 11 इंच लंबा भी था। ये कहना बिल्कुल सेफ होगा कि जब आप रोमानिया जाएंगे तो आपको 18.5 इंच के शूज पहने कोई नहीं दिखेगा। लेकिन कुछ लोगों ने ये शूज खरीदे जरूर थे, जो कि पैंडेमिक के ही कॉन्सिक्वेंसेस थे। और तो और सेंटा ने भी एक पेयर शूज खरीदे। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ये पहनकर उससे चिमनी से नीचे उतरने में दिक्कत ना हुई हो।
हारना ही जीतना है। पैंडेमिक ने कुछ लोगों की जिंदगी को ऐसे रीशेप किया कि वो कंट्रोल भी नहीं कर पाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे चेंजेस लेकर आए जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते थे। और एक ऑस्ट्रेलियन कपल के लिए इसका मतलब था बहुत सारा वर्कआउट करना। दोनों ही अपने वजन से दुखी थे क्योंकि लॉकडाउन के शुरू में सिर्फ खाने और सोने की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अपने सबसे भारी शरीर के टाइम पर हस्बैंड ट्रॉय का वजन 350 LBS। फिर एक दिन टीवी पर उन दोनों ने एक ऐड आते हुए देखा जिसमें वो वेट लॉस प्लान के बारे में बात कर रहा था, साथ ही इसे कंप्लीट करने पर कैश प्राइज भी मिलता। तो ट्रॉय और लेस्ली ने नशे की हालत में इसे करने के लिए हाँ कर दी। एक महीने बाद कपल को महसूस हुआ कि वो वाकई इसे एंजॉय कर रहे हैं और कैश प्राइज ने इन सब में बैक सीट ले ली। मार्केट फूड से हेल्दी फूड खाने लगे, टेलीविजन देखने की जगह वर्कआउट करने लगे और इसकी वजह से दोनों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी होने लगी। और 6 महीने बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो पागल कर देने वाला था। ट्रॉय ने 132 LBS वेट लूज कर लिया और लेस्ली ने 55 LBS और वजन घटता ही जा रहा था। इस पूरी प्रोसेस को इंस्टाग्राम पर दिखाकर कपल ने न सिर्फ अपनी मदद की बल्कि वो अपने फॉलोअर्स को भी बहुत इंस्पायर कर रहे थे। मैं भी बस चिप्स का पैकेट नीचे रखने जा रहा हूँ भाई, लेकिन शायद मुझे ऐसा कल करना चाहिए। अजीब खरीदारी। ये तो हम सभी जानते हैं कि पैंडेमिक के दौरान लोगों को खरीदने की आदतों में चेंजेस आए। टॉयलेट रोल तो जैसे गोल्ड हो गया था और सैनिटाइजर भी सभी घरों की शॉपिंग लिस्ट में देखा जा सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब परचेजिंग चेंजेस आए हैं। यूके में ब्रिटिशर्स ने अपना बोर्डम मिटाने के लिए 56.1 बिलियन डिस्पेंसेबल लॉकडाउन आइटम्स पर खर्च कर दिए। इसमें एंटीक डाइविंग सूट और स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम भी था। और उनके पब्स बंद होने के बाद बहुत से लोग पब की तरह एक इन्फ्लेटेबल पब अपने अपने घरों के लिए खरीदने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स सोशली ड्रिंक कर पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे उसके लिए इन्हें लाइफ साइज प्लास्टिक स्केलेटन और डायनासोर के लिए क्यों ना खरीदना पड़ जाए। ये इन्हें खरीद के दोनों कंबाइन कर देते थे और एक ड्रिंकिंग बडी बना लेते थे जिसका नाम था बोनीटोनी। वहीं अमेरिका की रिसर्च में पाया गया कि अमेरिकन ने स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत फालतू सामान खरीदा। कैरी हैरिस ने बिल्ली और टेंट $60 में खरीदा, लेकिन बाद में बिल्ली खरीदने का कोई सही रीजन वो बता नहीं पाई। पर मुझे नहीं लगता कि हर चीज की कीमत लगाने के लिए उसका प्रैक्टिकल होना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए जाइंट 12 फीट लंबा स्केलेटन, मैं तो मेल मैन को डराने के लिए इसे कभी भी खरीद सकता हूँ, लेकिन डरिए मत, ये चीजें चाहे जितनी भी डरावनी दिखती हूँ लेकिन इन्हें पब्लिक सेफ्टी का ख्याल है। फोर्स्ड फैशन। जब कई महीनों बाद फाइनली लोग घरों से बाहर निकल पा रहे थे तो वे अपनी फेवरेट जगह पर जाने के लिए एक्साइटेड भी थे और नर्वस भी। लेकिन चीजें पहले की तरह सेम नहीं थी। जैसे कि जर्मनी के एक कैफे ने एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड बना दिया किसी के लिए भी जो कि उस कैफे में आना जाना चाहता हो। पूल नूडल हैट। अब अगर मैंने इसे 2019 में देखा होता तो मुझे लगता कि मैं सच में पागल हो गया हूँ, लेकिन 2020 में मुझे कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन इस लड़के को देखकर मैं अब सरप्राइज हो सकता हूँ जो ऐसा लुक दे रहा है जिसे मैं सोशल डिस्टेंसिंग चिक कह सकता हूँ। चाइना के हांगझू में एक स्कूल एम्प्लॉय ने बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इससे मिलता जुलता एक तरीका निकाला, लेकिन यहाँ पर इस हेडगियर की एक हिस्टोरिकल कहानी थी। हजारों साल पहले चाइना में सांग डायनेस्टी थी, तब कोर्ट ऑफिशियल्स को जहां जियाओ पुतो हैट पहननी पड़ती थी और इनके दोनों तरफ फ्लैप्स हुआ करते थे। ऐसा राजा के लिए इसलिए किया गया था जिससे कि ऑफिशियल्स एक दूसरे के पास न जाएं और राजा के अगेंस्ट कुछ प्लान न कर पाएं। अब मुझे समझ आया कि इन बच्चों को हैट क्यों पहननी पड़ती है। वायरस की वजह से नहीं, बल्कि लंच टाइम में वो कुछ प्लान न कर पाए इसलिए। एलियन एडवांसेस। ह्यूमंस को इस बात ने सदियों से फैसिनेट किया है कि सोलर सिस्टम में एलियन है। 2019 में सिर्फ यूएस में 6200 यूएफओ देखने की बात कही गई थी। वहीं 2020 में कोविड के नंबर बढ़ने के साथ ही इसके नंबर भी बढ़ने लगे और यूएस में 7200 यूएफओ देखने की बात कही गई। क्या एलियंस ने यह सोचा हुआ कि अर्थ एकदम शांत है तो यही सही टाइम है इसे देखने का, या फिर पैंडेमिक के पीछे यही एलियन थे? लेकिन जिस एक्सप्लेनेशन पर मैं भरोसा करना चाहता हूँ वो यह है कि दुनिया लॉकडाउन में थी तो लोगों के पास आसमान को देखने का ज्यादा टाइम था, और वहीं क्योंकि पॉल्यूशन भी कम हो गया था इसलिए किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखना और ज्यादा आसान हो गया था। और जानना चाहेंगे, पेंटागन ने यूएस नेवी के 3 वीडियो दिखाए और कहा कि कुछ अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना देखा गया है। इसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट इन सब में और ज्यादा बढ़ने लगा। ये वीडियो 2015 में पायलट्स ने ली थी जब वो यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के ऊपर एक फाइटर जेट चला रहे थे। ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट तो था ही, इसके पीछे इसी तरह के कई ऑब्जेक्ट्स आने लगे और ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। अगर आप एलियन में भरोसा नहीं भी करते हैं तब भी ये सब बहुत ही अजीब है ना? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, और क्या आपने लॉकडाउन में कुछ ऐसा देखा? मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। राइज ऑफ मैनी क्वींस। हम सबको पता चल गया है कि पैंडेमिक में यूएफओ देखने के मामले बढ़ गए हैं, पर सिर्फ इन्हीं के नंबर्स नहीं बढ़े बल्कि कुछ और भी हैं। पूरी दुनिया में ह्यूमनॉइड फिगर्स देखे जाने लगे।
मैनिक्विन। ओके, ये डरावने नहीं है, लेकिन मुझे तो फिर भी क्रीपी लग रहे हैं। रेस्टोरेंट में लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, इसलिए दुनिया भर में इन मैनिक्विन को सीट्स में बिठा दिया जाता था, जिसकी वजह से लोगों में डिस्टेंस रहता था। वर्जीनिया में भी ऐसे ह्यूमन साइज्ड मैनिक्विन्स को अलग अलग पोजेस में बिठाया गया। इसके पीछे का आइडिया ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करो और डाइनिंग एक्सपीरियंस भी खाली खाली ना लगे, नॉर्मल लगे। लेकिन किसके लिए नॉर्मल भाई? और इन मैनिक्विन्स का इन्वेजन यहीं पर नहीं रुका, इन्होंने टर्की के पास में साउथ कोरिया के सॉकर स्टेडियम में भी जगह बना ली। अब क्योंकि असली फैंस तो घरों में थे, तो फुटबॉल क्लब के मैनिक्विन को ही बिठा दिया गया, या फिर वाइब मैच करने के लिए कहें फैनक्विन। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये स्टैंडर्ड मैनिक्विन नहीं है, बल्कि प्लास्टिक एडल्ट कंपनीज कुछ ने तो हाथ में एक बोर्ड भी ले रखा था जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप के टॉय का एडवर्टीजमेंट था। ये अच्छा तरीका लोगों का इंटरेस्ट सॉकर की तरफ लाने का। रोड बोर्ड्स, इस बात से तो हम सब रिलेट कर पाएंगे कि जब लॉकडाउन था तब टेकआउट का कंजम्पशन बढ़ गया था और डिमांड बढ़ने की वजह से कई कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जैसे कि स्टारशिप टेक्नोलॉजीज जो दुनिया भर में स्पेसशिप से पिज्जा डिलीवर करने लगी। ओके, मैंने स्पेसशिप के बारे में झूठ बोला है लेकिन वो वाकई ऑटोनोमस रोबोट्स का यूज करते हैं। रेस्टोरेंट्स इन रोबोट्स को फूड दे देते हैं और फिर ये अपने मेरी वे पर चलने लग जाते हैं, साइड वॉक पर चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं और ये टेस्टी पार्सल डिलीवर कर देते हैं। सेंसर्स, कैमरा, जीपीएस और रडार का यूज करके वो रास्ता ढूंढ सकते हैं और इन्हें इंसानों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती और ऐसा करते हुए ये खुश भी रहते हैं। कंपनी ने डिलीवरी सर्विस 2018 में शुरू की थी और अगस्त 2019 आने तक इन रोबोट्स ने 1 लाख डिलीवरीज कर दी थी। और अगर जनवरी 2021 को देखें तो ये नंबर 10 गुना बढ़ गए थे और मिलियंस में पहुंच गए। ये रोबोट्स विस्कॉन्सिन से लेकर मिल्टन कीन्स तक हर जगह डिलीवरी कर रहे थे और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन्हें वैक्सीनेटेड होने का इंतजार नहीं करना पड़ा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो यहाँ सालों से लगे हैं, है ना। ग्लैमरस ग्लो अप, ब्रेकअप्स बहुत बुरे होते हैं, तो जब मरीलैंड की रहने वाली एंजेना टोपी का ब्रेकअप हुआ तो उनके लिए भी ये बहुत बुरा था और उसके कुछ हफ्तों के बाद लॉकडाउन लग गया। तो उनकी बुरी कंडीशन के लिए आप उनको जिम्मेदार नहीं मान सकते। एंजेलिना ने अपने एक्स को छोड़ने के बजाय ये सोचा कि वो उन्हें कुछ भी करके अपने पास बुलाकर रहेंगी और ऐसा करने से वो पतली हो जाएंगी। लॉकडाउन में शुरू में उनका वजन 320 एलबीएस था, लेकिन सिर्फ 8 महीनों में उनका वजन 140 एलबीएस घट गया और अपना वजन जस्ट उन्होंने आधा कर लिया। इस 24 साल की लड़की ने गार्लिक ब्रेड और कैंडी की जगह सब्जियां खाना और चिकन खाना और इसके साथ साथ एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दी थी और ऐसे ही कई किलो वजन इसने कम कर लिया। लेकिन उनके इस ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के जस्ट बाद उनको कोरोना हो गया। अच्छा हुआ उनके सिम्टम्स सिर्फ कुछ ही देर रही, उन्होंने फटाफट रिकवरी कर ली। वो ये कहती हैं कि अगर उन्होंने अपना वजन कम नहीं किया होता तो उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता। तो हाँ, ब्रेकअप्स आर हार्ड बट एंजेलिना टोपी इज हार्डर। द इनक्रेडिबल बल्क, हमने ऐसे कई लोग देख लिए जिन्होंने लॉकडाउन में वजन कम कर लिया, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसका जस्ट उल्टा किया। मिलिए मित्री ओजोवस्की से, एक रशियन बॉडी बिल्डर जो कि 2019 में कुछ इस तरीके से दिखाई दिया करते थे। 2 साल और एक पैंडेमिक के बाद इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नहीं, ये लेटिंग हिमसेल्फ गो वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये वेट उन्होंने जानबूझकर गेन किया है और इस पूरी जर्नी को इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि कोई इंसान फिट है लेकिन मोटा होना चाहे? तो इसका आंसर है, ओजोवस्की ने खुद को चैलेंज किया था। फैट गेन करना मुश्किल नहीं होता है ना, लेकिन इसको लूज करना बड़ा ही मुश्किल काम है। और जब ये 2021 में 351 एलबीएस के हो गए तो इनका गोल चेंज हो गया। अब ये वेट बढ़ाना नहीं घटाना चाहते हैं। हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन और ह्यूमर के साथ अगले 8 महीने ओजोवस्की ने वर्कआउट किया और अक्टूबर तक उन्होंने 129 एलबीएस वजन कम कर लिया और अब वो पहले से भी ज्यादा अच्छे दिखते हैं। इसे ही फिटनेस फ्रीक, बल्क एंड कट कहते हैं। अब अगर पाउंड्स में देखें तो ओजोवस्की अभी भी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो फिर आखिर उन्होंने वेट लूज करना कब शुरू किया? तो इसका आंसर यह है कि जब वो अपने बल्क फेज में था तब की सारी मसल्स उन्होंने बचाकर रखी थी और सिर्फ फैट लूज किया। वाह, व्हाट अ फ्लेक्स यार। ब्लैक मार्केट मास्क, जब पूरी दुनिया की गवर्नमेंट मास्क पहनने के लिए कहने लगी तो मास्क को जो कोई भी खरीदने के बारे में सोचता था वो भी लगाने लगा। उनकी डिमांड फिजिट स्पिनर से भी ज्यादा हो गई। जहां लोग मास्क और बाकी सेफ्टी चीजें लेने के लिए भाग रहे थे, वहीं ब्रुकलिन के एक आदमी ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। 43 साल के बारूक फिल्डहैम ने एक साथ 1,30,000 मास्क और 1,92,000 रेस्पिरेटर्स खरीद लिए और साथ ही करीब ½ मिलियन मेडिकल ग्लव्स भी खरीद लिए और फिर इन सभी चीज़ों को उन्होंने रिपेयर शॉप में रख दिया और फिर वो इन सभी चीज़ों को ज़्यादा प्राइस पर हॉस्पिटल और कॉर्पोरेशंस को बेचने लगे। एक बार तो एक डॉक्टर को 100 फेस मास्क $12,000 में खरीदने पड़े। दूसरे शब्दों में कहूँ तो असली प्राइस से 700 गुना ज्यादा। तो कोविड में डिस्पोजेबल फेस मास्क ब्लैक मार्केट गोल्ड बन गए थे भाई। लेकिन सभी बुरे लोगों की तरह फिल्डहैम भी आलसी हो गए और अपना बिजनेस वो अपने घर से ही करने लगे और लोगों की भीड़ भी उनके घर से रोज मेडिकल बॉक्स लेकर निकलता हुआ देखने के बाद FBI को उनको पकड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और मार्च
मार्च 2020 में एफबीआई एजेंट फील्डहैम के घर पहुंच गए। फील्डहैम ने उन्हीं की डायरेक्शन में खांसा और कहा मुझे कोरोना है। अब पैंडेमिक के पहले तो ये रूट नहीं था, लेकिन पैंडेमिक के दौरान ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर था। फील्डहैम के इस एक्ट से एजेंट डर गए नहीं और उन्होंने बताया कि वो उनके घर क्यों आए हैं। क्रुक ने अपने पर लगे इल्जाम से साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें सप्लाईज को अपने पास रखने, पुलिस से झूठ बोलने और असॉल्ट के केस में पकड़ लिया गया। इतने हजार मास्क थे, लेकिन ये इडियट फिर भी सच नहीं छुपा पाया। द एमिशन एनिग्मा। कोरोना वायरस के कुछ अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस में से एक था एनवायरमेंट पर असर। बिजनेस के बंद होने, रोड पर कार न होने की वजह से 2020 में ग्लोबल CO2 एमिशन 6.4% कम हो गया था, मतलब कि 2.5 बिलियन टन, या फिर ये कहीं कि जापान के साल भर के एमिशन से भी दोगुना। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ये सबसे ज्यादा रिडक्शन है और अब आसमान फाइनली कई सालों के पॉल्यूशन के बाद साफ था। कोविड ने तो कुछ अच्छा काम किया। जब जनवरी 2020 और फरवरी 2020 में चीन में लॉकडाउन लग गया था तो कंट्री की नाइट्रोजन ऑक्साइड की अमाउंट आधी हो गई थी। ऊपर से देखने में ये सुंदर ही है, पर अर्थ से देखने पर ये अलग ही बात लगती है। नई दिल्ली में, जो कि दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, वहां 2019 में इंडिया गेट मेमोरियल स्मोक से भरा हुआ था, लेकिन सिर्फ एक ही साल बाद हवा सांस लेने लायक लगने लग गई। ग्रीन हाउस गैस को कम करने की कई प्रॉमिसेस के बाद भी दुख की बात है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये सारे अच्छे चेंजेस वापस से पहले के जैसे होते जा रहे हैं। कार वापस रोड पर आ गई हैं, बिजनेस फिर से चालू हो गए हैं और पॉल्यूशन पहले से भी ज्यादा होने लगा है। लेकिन अभी भी सब कुछ खोया नहीं हमने। अगर जल्दी ही एक्शन लिया जाए तो हम अभी भी अपने प्लेनेट को क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से बचा सकते हैं। इनफैक्ट हमने जो लड़ाई कोविड से लड़ी है वो बताती है कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वियर्ड वार्डरोब चेंजेस मत कीजिएगा, लेकिन आप मेरी बात समझ जाइए कि आखिर करना क्या है। चलिए अब वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। क्या आप भी कुछ क्रेजी चीजों के बारे में जानते हैं जो कि पैंडेमिक में हुई हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।